हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम परसेंटेज को ख़त्म कर देते हैं, मतलब परसेंटेज को ख़त्म नहीं करते, उस चैप्टर को अपन उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो बचे हुए कुछ टाइप्स रह गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, यह सवाल है। ठीक है, यानी जो पूर्णांक यानी जो टोटल मार्क्स थे वो 500 थे एग्ज़ाम में। ठीक है, और ए को है बी की तुलना में 25% मोर मिला है, बी को सी की तुलना में 60% मोर मिला है, सी को डी की तुलना में 20% लेस मिला है। यदि ए को 80% मार्क्स मिले तो डी को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, ये पूछे। ठीक है, कंपैरिजन देखिए कहाँ से चालू हुआ, ए बी फिर बी और सी फिर सी और डी, है ना। और लास्ट में कंपैरिजन किस में पूछा गया, ए और डी में। जब ऐसा कंपैरिजन हो ना तो ऐसे आप ऐसे रेशियो एक के नीचे एक लिख लीजिए कीजिए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उससे बी से बी सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए और डी का रेशियो बस बचता है ना मल्टीप्लाई करने पर। इसलिए देखिए ए को बी की तुलना में जैसे 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, पर लिख देता हूँ मैं। 60% की वैल्यू क्या होगी, 3/5 और 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5, है ना। ये 3 फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो क्या बोला है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यानी ए को ज़्यादा मिले हैं बी से। तो अगर बी को 4 मिले हैं तो ए को 1 ज़्यादा मिले होंगे, 5। ठीक है, उसी तरह से बी को सी की तुलना में 60% अंक, यानी बी को सी की तुलना में, तो सी को अगर 5 मिले हैं तो ए को 3 ज़्यादा मिलेगा, बी को 8। ठीक है, और फिर बोला है कि सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त हुआ है। तो डी को अगर 5 मिला है तो सी को 20% कम, यानी 1 कम 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही आपको कंपैरिजन कर देना है। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब ए को 8 मिला है और डी को कितना मिला है, 5। और यही वो बोला है कि ए को 80% अंक मिले हैं। टोटल अंक कितने हैं, 500। तो 500 का 80% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 400, है ना। ए को कितने अंक मिले हैं, 400। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 की। कितने गुना है ये, 50 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा, 50 गुना होगा। यानी डी को कितने अंक मिले, 250। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 360 हैं तो मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं। तो भाई 72% अंक प्राप्त करता है तो ये 72% किसके बराबर है, 360 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 5 के। तो हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% हो। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो गए, 500। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई, एक नंबर जो है वो 30% इंक्रीज हुआ है, फिर उसमें 25% की कमी हुई, फिर 25% डिक्रीज हुआ और फिर 25% फिर से इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई। तो कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसके 2-3 तरीके हैं। आप x + y + xy ये वाला जो फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। 30% यानी 10 से हो गया 13। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 3/10 होगी, तो 10 से बढ़ के 13 हो गया। फिर 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, यानी 4 से 1 कम हो गया, 3 हो गया। फिर 25% की वृद्धि हुई तो 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया भैया, 4 चौके 16, 160 से 3 × 5 = 15 × 13, 15 एकम 15, 3 45, यानी 195। तो 160 से कितना हो गया, 195 हो गया। कितना बढ़ गया, 35। किससे बढ़ गया, 160 से। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा। तो एक 0 से 0 काट दीजिए और 2 8 16, 2 5 10। तो ये कितना आ गया भैया, 5 3 15, 5 25, यानी 175 बटे में 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 दूनी 16, 1 15, 8 एकम 8, 7, 8 अठैया 64, 6 60, 8 ही 7 56, 8 पंचे 21.875%। और अगर वैसे देखी जाए XY वाले तरीके से देखा जाए, दूसरे तरीके से, तो पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है और 30 × 25 क्या होगा, 750/100। तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस ये क्या हो जाएगा, 25
एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो का दशमलव लग गया 7.5, तो 30 माइनस 32.5 हो जाएगा। तो ये कितने का अंतर आ गया भाई, 2.5 माइनस में आ गया। फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर माइनस में, तो 25 कितना होता है 625, एक अंक के पहले दशमलव है बटे ज़ीरो, तो -2.5 प्लस 25 माइनस 0.625, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये ऐड होके 5 2 6 5 11 2 और 1 3 और प्लस 25, तो कितना आ जाएगा ये 21.875 से। ये प्लस में आएगा तो प्लस का मतलब है वृद्धि हो रही है। ये देखिए वृद्धि हो रही है 35 अंक। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। दो यहाँ पे दो लेके कर सकते हो। इन्हें पहले अपन ने 30% और -25% लिया, और फिर यहाँ पे अपन ने इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो और प्लस 25% ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या x से 50% कम है, एक अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? ठीक है, तीन संख्याएं हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एक संख्या क्या है इसमें x है। ठीक है, तो जो एक पहली संख्या है वो x से 50% कम है, तो x से 50% कम है तो x का 50% ही होगी। और दूसरी संख्या जो है वो x से 20% कम है, तो x का कितने परसेंट होगी, 80% होगी, है ना। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछती है, तो अनुपात यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। तो जैसे ही अनुपात लगाएंगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका अनुपात आ जाएगा 5:8। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये, आते हैं आपको पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या करना है, लेकिन करना कुछ नहीं रहता। अनुपात में तो वैसे ही सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखिए ये सेल सवाल है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, यानी ज़्यादा हैं, इस बार मोर हो गया। ठीक है, तो तीन संख्याएं हैं, तो कि तीसरी संख्या से बोला है, तो तीसरी संख्या को आप x मान लो या 100 मान लो। ठीक है, तो पहली संख्या उससे 80% ज़्यादा है तो 180 हो गई, दूसरी संख्या 35% बड़ी है तो 135 हो गई। अब इन दोनों में अपन को अनुपात पूछ ले, तो अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए 5 से भाग जा रहा है दोनों में, 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। क्या 9 से चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, तो 9 से काट दीजिए, तो 9 चौके 36, 9 तियाँ 27, 4:3 आ गया अनुपात दोनों में। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन आते हैं, करिएगा आप। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसे 53 अंक मिले और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। उत्तीर्ण यानी पास, पासिंग मार्क्स थे 36%, उसको 53 मार्क्स मिले और वो 37 नंबर से क्या हो गया, 37 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो भाई जब देखो 53 अंक मिले और वो 37 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर ये 37 अंक उसको और मिल गए होते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल गया होता, जो कि कितना होता, 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, 90 अंक मिल गए। तो 90 अंक पासिंग मार्क्स हैं। यही 90 अंक उसने परसेंटेज में कितने दिए रखे हैं, 36%। तो 36% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/36। और जब 1% की वैल्यू 90/36, तो अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा, 100% होगा भाई। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 90/36 गुणित 100। तो ये कि 9 से काट दीजिए 10 बार, यहाँ 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए परीक्षा में, 250। पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था, इस सवाल में आपसे पूछ सकता था कि पासिंग मार्क्स कितने, तो पासिंग मार्क्स क्या करते, कितने नंबर है, 36% है पासिंग मार्क्स, तो 250 का 36% आपको निकालना पड़ता। तो जो क्या होता है 25 चौके 100, 25 एक कम 25 और 4 से 9 बार, तो ये देखिए 90 अंक पासिंग मार्क्स है, जो कि अब दिया हुआ है एग्ज़ाम में। हाँ वो तो दिया ही होता, निकाल सकते थे आप, है ना। ये पूछ सकते थे कि उसने कितने अंक, अच्छा उसको अंक भी दिए हैं 53। खैर आ गया, प्रूव हो गया कि सही अपन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया ए और बी ने। ए को बी से 8 नंबर ज़्यादा मिले और पूर्ववर्ती अंक का उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल कितना है। ए को बी से 8, ये ए है, ये बी है। ठीक है,
बी को अगर एक्स मिले तो ए को 8 अंक ज़्यादा मिले, ठीक है, एक्स प्लस 8 मिले, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल से ये पूर्ववर्ती का अंक, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक अलग वीडियो बना के शॉर्ट्स में बता दूंगा। पहले पूर्ववर्ती इसका अंक समझना पड़ेगा मेरे को खुद, ऐसी हिंदी इंग्लिश भी लिखना चालू करना है यार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 विषयों पर एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे, ठीक है, और एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 90% उसने प्राप्त किए तो 5वें विषय के अंक प्राप्त कर बताइए। भाई कुल 90%, भाई एक सब्जेक्ट में 100 नंबर मार्क्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट में टोटल उसके मार्क्स कितने होने चाहिए? 500, और 500 में से उसको मिले कितने? 90%, यानी कितने मार्क्स मिले उसको? 450 मार्क्स मिले। अब देखिए कि अब टोटल कर लीजिए चार, बाकी 4 का, तो 82, 97, 88 और 91, मतलब टोटल कितने मार्क्स मिल चुके हैं उसको? 7, 2, 9 और 1 10 और 8 18, और 8 और 1 9, 9 18, 9 27 और 8 35, 358 मार्क्स मिले हैं। 450 चाहिए, यानी कितने कम, अभी कितने कम हैं, तो अगले में कितने मिले होंगे? तो 10 से 8 कम किए 2, और 14 में से 5 कम किए 9, 92 अंक। तो 5वें विषय में उसको कितने अंक मिले 100 में से? 92। ये आपका आंसर है। ये एक तरीका है ऐसा, एक तरीका आप औसत वाले तरीके से निकाल सकते थे। औसत से कैसे निकालते कि भाई 100 में से 82 यानी कितने परसेंट? 82%। दूसरे में कितना? 97%। तीसरे में कितना? 88%। चौथे में कितना? 91%। और 5वें में x% अंक मिले होंगे, और टोटल कितने सब्जेक्ट? 5%। तो औसत कितना उसका बन रहा है? 90%। तो 9 पना कितना हो गया? 450%, और ये इसको ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 358% प्लस x%। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना? वही 92 अंक, ठीक है, 92%। 100 में से 92% मिले, 92 अंक मिले। कई तरीके रहते हैं। एक देख लीजिए ये सवाल। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से पास हो जाता। देखिए एक ये बाउंड्री मान लेते अपन। ये बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है? ये पासिंग मार्क्स की बाउंड्री, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स। तो उसने क्या किया कि जब वह 32% अंक लेके आया, यहाँ पे 32% अंक प्राप्त किया, और वो 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, उसने 4% यानी 36% अंक जैसे ही प्राप्त किए तो वो 2 अंकों से पास हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये टोटल डिफरेंस परसेंटेज में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 4%, ठीक है, लेकिन अंकों में डिफरेंस कितना दिख रहा है? -6 ये प्लस 2 ये 8 अंकों का डिफरेंस। तो 4% की वैल्यू 8 अंकों के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अंकों के बराबर। और 1% की वैल्यू 2 अंकों के पास, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% कितने होंगे? 200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 200। उससे पूछा पासिंग मार्क्स कितने? तो भाई पासिंग मार्क्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे। देखिए 200 का जब वो 32% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंक मिलते हैं उसको? 64 अंक। और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 6 अंक उसको और मिले होते तो वो 70 अंक ले आता और पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने? 70। अगर आप 36% से जाएँ तो अगर उसको 200 का 36% अंक मिलते हैं तो उसको कितने अंक मिलते हैं भाई? 72 अंक, है ना। 200 का 36% 72, 200 का 32% 64। और जब उसको 72 अंक मिलते हैं तो वो 2 अंक ज़्यादा पाता है पासिंग मार्क्स से, यानी 2 अंक कम मिलते तो उसको पासिंग मार्क्स मिलते। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 70। देखिए दोनों तरीके से, यहाँ से भी निकल गया पासिंग मार्क्स 70, यहाँ से भी निकल गया पासिंग मार्क्स 70। आपका आंसर है पासिंग मार्क्स कितना है? उत्तीर्ण अंक कितना है? 70, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान बताना है। चीनी का मूल्य यानी प्राइस में 25, प्राइस जो है शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज़ किया गया। तो उसने सोचा कि एक्सपेंडिचर हम पहले जैसा ही रखें। तो एक्सपेंडिचर पहले जैसा रखने के लिए उसने कंजम्पशन में 4%, उपभोग यानी कंजम्पशन में 4% डिक्रीज़ कर दिया, और जो अपना एक्सपेंडिचर था उसको x% इंक्रीज़ कर दिया। तो बोला है कि x का मान बताइए, ठीक है। तो अब देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो क्या होता है? वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप
5 किलो शक्कर खरीद रहे हैं और 5 किलो शक्कर 1 किलो शक्कर का प्राइस जो है वो 40 रुपये है, तो 5 किलो शक्कर खरीदने में आपका कितना रुपये खर्चा होगा? 200 रुपया खर्चा होगा, है ना। तो यही है पूरी गणित, तो इसी को आपको समझना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और अब सवाल में वापस आते हैं। तो उसने बोला है कि जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, यानी पहले 4 था अब 1 बढ़ गया 5 हो गया, ठीक है। उसने कंजप्शन जो है वो 4% कम कर दिया। कंजम्पशन 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी भैया? 1/25 होगी, यानी पहले कंजम्पशन 25 था, अब उसने 1 कम कर दिया, कितना कर दिया कंजम्पशन? 24। तो एक्सपेंडिचर में x% की वृद्धि हुई, देखते हैं कितनी वृद्धि हुई। तो 25 चौके एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 100, अब बढ़ के कितना हो गया? 120। कितना दिख रहा है? 100 से 120 यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 20%। आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी जहाँ तक। तो x का मान क्या है भैया? x का मान है 20, आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह देखिए सेम, पेट्रोल का प्राइस जो है वो 28% इंक्रीज़ हो गया, तो किसी व्यक्ति को अपने एक्सपेंडिचर को केवल 22% बढ़ाना है, तो कंजप्शन को कितने परसेंट डिक्रीज करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए देख लेते हैं सवाल। तो पहले अपन को क्या होना चाहिए, हर बार लिखिया कीजिए इसको। तो टोटल अपना क्या एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। हर बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। एक्सपेंडिचर भाई 100 से 128 हो, सॉरी प्राइस जो है वो 100 से 128 हो गया, तो क्या हो गया? खपत खर्चा अपना 100 से 122 करना है उसको, तो कंजम्पशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये देखा है, ये बता। तो कुछ नहीं करिए, तिर्यक गुणा करिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए और रेशियो बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो भाई क्या हो, रेशियो ये 128 गुणित 100 हो जाएगा, इधर आया तो वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 122 गुणित 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या किया? 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि कितना कम हुआ? 6 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 128 से कम हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, बस आपका आंसर आ गया। यस, ये क्या हो गया इसको भैया? पहले तो 4 से दे दे, 4 25 100 होता है, और ये 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 75/16%। इसको दशमलव में शायद ऑप्शंस में दिया था पेपर में, तो दशमलव में निकाल देता अपन। तो 16 चौके 64 होता है, और 64 10 74, और 74 1, तो 11 110, तो कितना भैया? 16 छिंग 96 होता है ना। तो 16 छिंग 96 माने, तो 96 तो कितना ज़्यादा हो जाएगा भाई? 96 4 14 140 हो गया। तो भाई 16 नंबर कितना होता है? 144 होता है, तो 8 बार जाएगा। तो इसका मतलब 4.7%, अगर एक अंक तक पूछा जाए, 2 अंकों तक, तो 4.68% आपका आंसर, ठीक है। ये दोनों तीनों आंसर आपके सही हैं। अब अगर बटे में दिया रहे तो ये वाला, और फ्रैक्शन में दिया रहे तो ये वाला, और डेसिमल में दिया रहे तो ये दोनों आंसर आपके सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए का A% 196 है, तो ए का मान क्या है? ए का A%, का मतलब क्या? गुणा होता है। A% ऑफ ए इज़ 196, ये बोला है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भैया ए गुणित ए बराबर क्या हो गया? 196 इंटू 100, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका है? +-14 इंटू ये 100, यानी क्या है? +-10। तो ए बराबर क्या? प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों का आपस में गुणा करेंगे, प्लस आएगा 140, आपका आंसर, ठीक है। वैसे यहाँ पे आंसर +-140 भी हो सकता है, क्योंकि अगर अपन पहले गुणा कर देते तो +-140 आ जाता है ना। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर इतना है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा? बोला है कि एक वस्तु का जो प्राइस है वो हर साल 20% इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लास्ट में कीमतों का अंतर कितना है? 259.20। दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का यानी प्राइस का 40%, सेकेंड ईयर के लास्ट में उसने कितना परसेंट होगा? देखिए कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है कि ये इंक्रीमेंट यानी 20% बढ़ना, यानी भाई 5 से कितना हो जाना? 6 हो जाना, है ना। तो हर साल वो 5 से बढ़ के 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लास्ट में वो कितनी बार बढ़ चुका होगा? कितनी बार 5 से 6 हो चुका होगा? 3 बार। और चौथे वर्ष के लास्ट में वो कितनी बार 5 से 6 हो चुका होगा? 4 बार।
है ना। तो ये इनका बीच का डिफरेंस देना है। और मान लीजिए वो कीमत है, मतलब प्राइस उसका x रुपये था, तो x से बढ़ के वो 6/5 3 बार हो गया, ये 6/5 4 बार हो गया। इसके बीच का जो अंतर है वो आपको दिया है 259.20 रुपये। ठीक है, ये सवाल था। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 216/125 माइनस x गुणित 6 का 4 बार गुणा कितना होगा भाई, 216 में एक बार और करिए तो 16 96 और 6 दूनी 12, है ना। 1296/25 का 625 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 625 आएगा जो कि 5 बार होगा, तो 16×5 = 80, 5 दूनी 10 x, और यहाँ क्या हो जाएगा 1296 x 259.20। डिफरेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा डिफरेंस पॉजिटिव रहता है ना। तो कितना आएगा भाई, 6 1 2 216x/625 बराबर 259.20 रुपये। गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या होगा, यहाँ 625 आ जाएगा, ये दशमलव के 2 हटा के अपन यहाँ 0 लिख देते हैं, 625 उधर चला गया है ना। तो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 × 24, 1 19, 4 चौके 16, 3 32, 4 8 32। ठीक है, अब देखिए 16 3 48, 2 3 6 आपको दिख रहा है 3 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 3 75, 750 आ गई। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 वर्ष के लास्ट में, 2 वर्ष के लास्ट में यानी 750, 2 वर्ष के लास्ट में इसी रेट से 20% की दर से, तो 2 वर्ष के लास्ट में क्या होगा, 6/5 कितनी बार, 2 बार, ये होगा, है ना। और पूछा है कि ये जो कीमत है 2 वर्ष के लास्ट में, इसका 40%, 40% क्या होता है, 2/5। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, 750, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 गुणित 2/5। 25 से कितनी बार भैया कट जाएगा, 3 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो भाई आपको 12 गुणित 36 या 6 गुणित 72 या जो भी निकालना हो, 216 गुणित 2 कर देते हैं, ये ज़्यादा सही पड़ेगा। 32 4, 432 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अपन रेशियो से करते तो ऐसा ही ना करते, 20% बढ़ रहे हैं 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये 3 बार के अंत में होगा, और 4 बार करना तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये 4 बार। तो वही चीज़ आपने स्क्वायर करके लिख दी, है ना, डिफरेंस ले ली। चलिए अब देखते हैं आगे। 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 120 को आप x% कम करेंगे, x% कम करेंगे तो किस में कम करते हैं भाई, 100 में x% कम करते हैं, है ना। और अगर 40 को x% बढ़ाएंगे तो किस में बढ़ाएंगे, बढ़ाया भी 100 ही में जाता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में, 40 भी अपने आप में 100% है, 120 भी अपने आप में 100% है ना। ठीक है, तो इसको ये करने पर एक ही नंबर मिल रहा है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये 40 3 120, ये 100 से 100 कट गया, तो ये क्या हो गया भैया, 300 - 3x बराबर 100 धन x। तो ये 3x को उधर कर दीजिए और 100 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 4x बराबर 200 और x बराबर आ जाएगा 4 × 5 = 20 50। तो वास्तव में के x की वैल्यू कितनी है, 50%। यानी 120 को अगर 50% कम कर दिया जाए तो देखिए 60 कम कर देंगे तो 60 आएगा, और 40 को 50%, 40 का 50% 20 होता है, उसमें 20 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो दोनों अपन का आंसर पता चल गया। तो x की वैल्यू 50 है। तो अब आगे क्या बोला, ये सवाल है कि 210 का x% ऑफ 210 इज़ हाउ मच लेस देन x + 20% ऑफ 180। ठीक है, तो 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम निकालना है। तो 210 का x% यानी 210 का 50%, 50%, 50% यानी आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो ना। बोला है 180 के x + 20 यानी 70% से कितना कम है। तो 210 का आधा कितना होता है भैया, 105, और ये 180 का 70% कितना होगा भैया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 18 सत्ते 8 7 56, 126 56, है ना। तो ये कितना ज़्यादा है भैया, अच्छा इससे पूछा है कि ये कितना कम होगा, तो कितना कम है भैया, 6 से 5 कम किए 1 2 21 कम है, किससे, 126 से। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा, 100 का गुणा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई 2100/126। कितनी बार भाग जाएगा देख लेते अपन। ये वैसे आपका आंसर है और दशमलव में इसमें आंसर दिया था, तो इसको भी दशमलव में बदल देते। तो पहले तो एक बार जाएगा, 2100 में 126 का भाग दे रहे हैं, एक बार जाएगा, 10 जीरो आएगा, 10 से 6 कम किए 4 और 10 से 2 कम किए 8, ठीक है 840। तो 12 सत्ते 84 होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 बार जाएगा, ठीक है। 16 पॉइंट कितना आएगा देखते हैं, 6 6 36 और 12 6 72 और 3 75, तो कितना बचा 4, 14 में से 5 कम किए 9, 940, तो कितना आ गया भैया 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 16.8% अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ये बहुत अच्छा सवाल था मुझे लगा, और सबसे लेंदी सवाल कुछ हो सकता है, तो ये 2018 में जरूर पूछा गया होगा, 18 में बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए थे। तो इसका देखते हैं क्या बोला है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है, ए और बी का वेतन समान है, ए और बी का वेतन इक्वल है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है, और ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बोला है कि ए बी सी का जो सैलरी है, जो अलाउंस है, वो 8%, 7% और 9%, अपने मतलब अलाउंस का 8%, 7%, 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को, यानी ट्रस्ट को वो क्या करते हैं, दान देते हैं। ठीक है, दे देते हैं 8%, 7%, 9%, और ए और बी का वेतन समान है, ए और बी की सैलरी इक्वल है, तो उनके बीच का अंतर 259 रुपये है उनके दान का, यानी जो दे रहे हैं अपने 8% और 7%, उनके बीच का अंतर दिया है 259 रुपये। तो ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ठीक है, तो ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन कितना बदले। सबसे पहले क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके दिमाग खुल जाएगा मतलब देखिए मेरे को खुल गया। बोला है कि ए और बी का वेतन इक्वल है, ये ए है बी है। जब वेतन इक्वल है तो जो दान करेंगे उसमें परसेंटेज में जो अंतर होगा वही डिफरेंस उनका देखना है। तो ए का वेतन भी एक्स है, बी का वेतन भी एक्स है। ठीक है, ए एक्स का 8% दान दे रहा है, बी एक्स का 7% दान दे रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 1% का अंतर है दोनों के दान में, और यही दान के बीच में अंतर कितना है, 259 रुपये का। तो 1% की वैल्यू 259 है, तो 100% दोनों का अपने आप में कितना होगा दान, 100% होगा, 259 जीरो। तो ए की कमाई, ए का वेतन कितना आ गया 259 डबल जीरो, बी का वेतन भी कितना आ गया 259 डबल जीरो। देखो कितना आसान था ए और बी का वेतन निकालना, दोनों का वेतन आ गया। अब बोला है कि ए और बी का कुल दान, अब ए और बी का कुल दान, तो ए कितना दान किया है भाई 259 का 8% दान किया है, और बी कितना दान किया है 259 का 7% दान किया है। ठीक है, ये ए और बी के वेतन का ए और बी का कुल दान बोला है कि सी की तुलना में सी कितना दान किया है, कि सी का जो भी दान है, मान लीजिए सी का जो भी दान है, मतलब सी की जो भी आय है उसका 9% दान है ना, सी की जो भी आय है उसका 9% दान है। इससे जो है सी के 9% दान से 1185 रुपये अधिक है। ए और बी का दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। ठीक है, चलिए ये अपन ने जैसा क्वेश्चन में बोला लिख दिए, लिखने के बाद इसको हल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल उठ जाएंगे। अब 8 में 259 का, तो 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40 और 8 9 72, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 पना 35 और 7 9 63, तो जोड़ दीजिए तो क्या 2 7 6 4 10, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 11 8 1। देखिए चीज़ें आसान हैं, 9c/100 1185, बस आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कैसा गुणा किया, मैंने स्थानीय मान के साथ, 2 का स्थानीय मान 200 है, सैकड़े स्थान पर है, तो 200 का 8 से गुणा करेंगे 1600 होगा। 5 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है, 50 है ना, 10th प्लेस पे 50 है, तो 8 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 400 आएगा, और 8 का 9 से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट है 72, कोई जीरो नहीं लगेगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ की, कितनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जोड़ दीजिए सबको, तो कितना हो गया भाई 3 2 5, 7 और 1 8, 8 2 और 1 3, और 1185 को इधर ले आइए। ठीक है, तो 9c/100 हो गया, तो ये कर दिए तो क्या हो जाएगा भाई 0, 8 से 8 ये 0, 8 से 1 कम किए 7, 3 से 1 कम किए 2, और ये दोनों जीरो भी इधर आ जाएंगे,
तो ये 9C हो जाएगा। तो C का वेतन कितना आ गया, 9 तियाँ 27, 1 2 3 4। सी का वेतन आ गया 30,000 रुपये, उनका वेतन था 25,000, 900 रुपये और भी। तो अब बोला क्या है कि ए और सी का कुल दान, ए का दान तो अपन को पता है 2,072 रुपये, और सी का क्या दान है, सी इसका 9% दान करता है, यानी 2700 रुपये दान कर रहा है। ठीक है, ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का, ए बी सी का कुल वेतन, ये जो दान है वो ए बी सी का कुल वेतन क्या है, 259,000 प्लस 30,000, इसका कितने परसेंट है, x परसेंट। ये एक आपका सवाल है फाइनल। तो इसको हल कर दीजिए, देखिए कितना, 2 7 7 4, 4,772। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 0 तो निकल जाएंगे, फिर 9 9 18 की 8 हासिल आई 1, 5 5 10 और 11 की 1 हासिल आई 1, 2 2 4 और 1 5 3 8 का x परसेंट है। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 4772/818। कितनी बार भाग जाएगा, 8 पंचे 40 होता है, 18 पंचे 90 होता है। देखते हैं अपन, 818 44772। इसको और छोटा कर देते हैं, देखिए हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। यहाँ क्या होगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 409 से दे देते हैं, आसान पड़ेगा। हाँ, 2 3 8 6, ठीक है। 4 छिंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 9 45, 5 9 45, 5 चौके 20, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो 6 से 5 कम किए 1, 8 से 4 कम किए 2 3, आगे भाग देंगे भाई, दशमलव लग जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 लगा तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 9 63 और 7 चौके 28, ठीक है। कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 5.7 लगभग आ रहा है परसेंटेज में। एक ही अंक तक देख लीजिए ना, आगे भी निकालना हो तो 2 अंक का देख लेते हैं। 10 से 3 कम किए 7, 10 से 6 कम किए 4, 11 में से 8 कम किए 3, 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 5.79 यानी 5.8% या 5.79%, ठीक है। ये तीनों आपके आंसर हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में दिया ऑप्शंस में, है ना, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो ये आज की क्लास ख़त्म हुई परसेंटेज का। एक क्वेश्चन जिस पे अपन को डाउट था वो पूर्ववर्ती वाला, वो मैं एक बार देख लूँगा, देख के आप लोगों को उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।